नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। जोशीमठ में उत्पन्न हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राजधानी स्थित सचिवालय में आहूत इस बैठक में शासन, प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी शामिल होंगे। दूसरी ओर गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल जोशीमठ भेजा गया है। इस दल में आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, आईआईटी रुड़की आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे कर रही है। इस बीच जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने बीआरओ की ओर से कराए जा रहे हेलंड मारवाड़ी बाईपास के निर्माण के साथ ही एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी है। नगर पालिका जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोका जा चुका है। भू धसाव से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए चमोली प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने को कहा है। भू धसाव बढ़ने से खतरे की जद में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। राहत शिविरों की भी व्यवस्था करते हुए वहां मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की ओर से संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जैसी केंद्र पोषित और ग्राम सड़क योजना, मेरा गांव मेरी सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना और एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना सरीखी राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि ग्राम्य विकास विभाग में अधिकतर केंद्र पोषित योजनाएं हैं। सभी योजनाओं के लगभग 84% कार्य पूरे हो चुके हैं। बाकी के कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने आपदाग्रस्त सड़कों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को बचाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए नाबार्ड के साथ समन्वय बनाकर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ड्राफ्टर की कमी है। इसे देखते हुए प्रदेश के करीब 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 8 जनवरी को प्रदेश भर में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों पर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी प्रकार का हस्तक्षेप रोकने के लिए 7 जनवरी को शाम 5 बजे से 8 जनवरी शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों में शांति व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल और परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। पौड़ी की मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने कहा कि सरकार की ओर से मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अब पौड़ी जिले के किसानों से 3,578 रुपये प्रति कुंतल के आधार पर मंडुवा खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडुवा खरीदने के लिए सहकारिता विभाग को जिले के अंतर्गत नोडल नामित किया गया है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित पौड़ी जनपद की समस्त प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किसानों से मंडुवा क्रय करते हुए क्रय धनराशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस कार्य में कृषि, उद्यान और ग्राम्य विकास विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा संबंधित क्षेत्र के किसानों को बिक्री मूल्य एवं क्रय केंद्र की जानकारी प्रदान की जाएगी। किसानों से क्रय किए जाने वाले मंडुवे को संबंधित क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की जाएगी। सहकारिता विभाग की सभी समितियां खरीद से पूर्व मंडुवे की गुणवत्ता और अवशिष्ट पदार्थों की जांच के बाद ही क्रय किया जाएगा। मंडुवे की खरीद की समय सीमा 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा जिन किसानों से पहले 2700 रुपये प्रति कुंतल की दर से मंडुवा क्रय किया गया है, उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 878 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में रुद्रप्रयाग जिले के बेंजी गांव निवासी अंजलि बेंजवाल का चयन हुआ है। अंजलि के पिता कात्यायनी प्रसाद बेंजवाल हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। अंजलि की आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई है। वर्तमान में वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्य कर रही थी। अंजलि का ससुराल पौड़ी जिले के बलोड़ी गांव में है। उनके पति अतुल बहुगुणा भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता है और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हैं। अंजलि को मिली इस सफलता पर परिजनों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। इसी के साथ अभी तक के दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।